ये क्या लगता है सरकार खत्म करना चाहती है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सहकारिता को लेकर के जिस तरीके से अनदेखी की जा रही है, आपने देखा खाद का वितरण के समय पे इटावा और औरैया के अंदर खास करके जो समितियां, संघ थे, संघों को खाद ना देना, उनको वंचित रखना। समितियां हो चाहे संघ हो, उनके पास कुछ ही व्यवसाय होते हैं जिनसे वो अपनी समिति या संघों को चलाती है, उसको मजबूत रखती है और अपनी सैलरी निकालती है। ऐसे में खाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय होता है संघों के लिए। ऐसे में उनको उनसे वंचित रखना निश्चित तौर पे उन्हें कमज़ोर करता है, सहकारिता मूवमेंट को कहीं ना कहीं कमज़ोर करता है। इसलिए आने वाले समय में हम लोग इस बात को निश्चित तौर पे सरकार के समक्ष, विधानसभा हो या लोकसभा हो, उसके थ्रू रखेंगे कि संघ हो या समिति हो, इन सबको खाद वितरण या इन व्यवसायों से वंचित ना रखा जाए। भैया, जिस तरीके से अभी आईबीए की बैठक आज थी और अपने यहाँ पिछले दिनों बैंक में घोटाला सामने, आप बैंक को किस तरीके से प्रगति की ओर ले जाने की तैयारी? देखिए, आज बैंक की वार्षिक सामान्य इकाई की बैठक थी, हर साल रहती है और हम लोग को करनी होती है। जितने भी कार्यकलाप रहे हैं बैंक के साल भर के, उनको हम अपने डेलीगेट्स के समक्ष रखते हैं। प्रॉफिट लॉस क्या रहा है वो समक्ष रखा जाता है, सारी पोजीशन बैंक की जो है उनको समक्ष रखा। आज हमने सारी बातें रखी। निश्चित तौर पे बड़ा एक घोटाला, एक घटना सामने आई थी, पूर्व में उसकी कार्रवाई हुई, पुलिस प्रशासन की जांच हुई, एफआईआरें हुई, उसमें कई सारे बैंक के कर्मचारी लिप्त भी पाए गए और उनको अरेस्ट भी। हम लोगों ने, बैंक ने, मैं एक अध्यक्ष के रूप में, मेरी पूरी प्रबंध समिति ने सरकार को पूरी तरीके से इस बात का भरोसा दिया है कि जैसी भी कार्रवाई वो करेंगे उसमें हमारा पूरा सहयोग होगा। हम लोगों का, बैंक का, प्रबंध समिति का, हम लोगों का सिर्फ इतना मानना है कि जो फाइनेंशियल लॉसेस बैंक को हुए हैं वो हम लोगों को पूरे अगर करने हैं तो उसका तरीका यही है कि जितने भी ये कर्मचारी हैं, इनके द्वारा जो भी चल अचल संपत्ति इस धांधलीबाजी के द्वारा जोड़ी गई है, उसकी नीलामी कर बैंक की जो फाइनेंशियल लॉसेस हैं उनको हम पूरा करें। उसके लिए मैंने एसएसपी साहब से भी, प्रशासन से भी लगातार मांग की है। सरकार उत्तर प्रदेश की कहने के लिए कि हम जो बेईमान हैं उनको सज़ा देंगे, कहती तो है, लेकिन आज साल भर होने को आ गया है, वो कर्मचारी बैंक में ही हैं, वो कर्मचारी जेल में हैं। लगातार कोर्ट की केसेस पड़ती हैं उनकी बेल के लिए, लेकिन हम लोग लगातार दबाव दे रहे हैं कि उनको बेल ना दी जाए, क्योंकि अगर बेल दी जाएगी तो आने वाले समय में ये एक उदाहरण बन जाएगा, लोग और करने लगेंगे। इसीलिए हम लोगों ने अनुरोध सरकार से ये किया है कि जल्द से जल्द इनकी ज़मीनों को जब्त किया जाए, सीज किया जाए और हमारी जो फाइनेंशियल लॉसेज है उनको पूरा किया जाए। लेकिन सरकार इसमें पता नहीं क्यों देरी करती जा रही है। क्या और भी कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी लिप्त हैं इस जांच में, अभी सामने नहीं आए हैं? अभी तक की जो जांच है उसमें पूरी तरीके से जितने भी लोगों के नाम पाए गए, जितने भी हमारे कर्मचारियों के आईडी से लेके जो भी पाई गई थी, उन सभी को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है। उनके कर्मचारियों द्वारा जो जुड़े हुए और ट्रैक्स थे लोगों के, परिवार के भी थे, बैंक के भी थे, अन्य उनके जानने वाले लोग थे, उन सबको भी कहीं ना कहीं ट्रैक कर पुलिस पकड़ रही है और पकड़ा भी है। अभी पिछले दिनों आयकर विभाग की टीम भी आई थी, पता चला बैंक से यहाँ का इनकम टैक्स जमा नहीं हुआ है किस तरीके से। एक साल का इनकम टैक्स जमा किसी वजह से, क्योंकि एक फॉर्म था जिसकी वजह से हम लोग उसको जमा नहीं कर पाए थे, 21-22 का है वो। हालांकि उसके बाद के हमारे सारे इनकम टैक्सेस जमा हुए हैं, तो वो एक क्लरिकल मिस्टेक है उसकी, लेकिन जिम्मेदारी बैंक ने ली है और बोला भी है कि उसको शीघ्र ही हम लोग कंप्लीट करके देंगे। तो वो एक कहीं ना कहीं एक क्लरिकल मिस्टेक थी जिसकी वजह से ये हुआ है, उसको भी हम लोग पूर्ण करेंगे और काम करेंगे।